नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 13 दिसंबर। तो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है? अभी हमें ये देखने को मिल रहा है दैट रिटेल इन्फ्लेशन है 3 मंथ हाई, फैक्ट्री एक्टिविटी रिबॉन्ड्स। सो अगेन सीपीआई का मतलब होता है कि आपका पैमेल आपका इन्फ्लेशन जो है इट हैज़ रिजन टू 5.6% इन नवंबर। इंडस्ट अक्टूबर का इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ जम्प्ड टू 16 मंथ रिकॉर्ड हाई ऑफ 11.7%। सो अगेन सीपीआई का मतलब होता है जैसे आपका प्राइमरीली इन्फ्लेशन जो है वो ग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन ग्रो करने का मतलब है कि आपका चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो फेज था लास्ट, जो इस साल का जो लास्ट साल का मतलब इस साल का जो लास्ट क्वार्टर दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे ज़्यादातर फेस्टिव सीजन होते हैं, लोग कंज्यूम करते हैं, लोग पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टी होती है। सो बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं ठंड ठंड के मौसम में। सो इस जगह पे डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर, देयर लॉट ऑफ डिमांड। एंड ये आपका वेवर ऑफ और वेडिंग सीजन भी अभी शुरू हो गया, तो वो आपका वेवर ऑफ हो जाएगा नियर अबाउट जनवरी एंड फरवरी एंड तक, मतलब मार्च एंड तक मोटा मोटी ये जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। बट अभी जो मार्केट का सिचुएशन है डेफिनेटली जो बिग परचेसेस हैं वो दैट इज़ गोइंग टू स्लो डाउन। जैसे व्हीकल परचेज हो गया, हाउस परचेज हो गया। फिर उसके बाद जो वेडिंग सीजन ओवर होने के बाद यानी अराउंड जनवरी एंड या फरवरी में आपका जो ईयर एंड होने वाला है उसमें आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वार्टर में आस्ते आस्ते ये जो है स्लो डाउन होने वाला है। अगेन यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? 16 मंथ हाई, अक्टूबर इंडस्ट्रियल 16 मंथ हाई। एंड दीज आर सम ऑफ द रीज़न प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि जब भी डिमांड होगा और केपेक्स बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कंपनी जो है वो कर रहे हैं। और जब भी ये कंपनी जो है आपका इन्वेस्ट करते हैं और वो ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, या हम बेसिकली असेंबली लाइन जो है उसको आप एक्सपैंड करते हैं, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड करते हैं, सो फिर डेफिनेटली आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो ग्रो करता है। सो जैसे मैंने बताया कि फेस्टिव सीजन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। बट जैसे आपने कल न्यूज़ में देखा था कि प्याज जो है, प्याज मतलब अनियन जो है, उसका जो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोक्योर करना शुरू कर रहा है, बिकॉज ये एंटिसिपेशन हो रहा है कि आपका जो उसका प्रोडक्शन है वो उतना अच्छा नहीं होगा। एंड प्रोडक्शन जब कम होगा तो अनियन का प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होगा। अनियन, टमाटो, पोटैटो, राइस, ये सारी चीज़ें का दाम जब बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन में ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और क्रूड प्राइसेस तो ऑलरेडी वोलेटाइल है। सो इस जगह पे गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक वेरी वेरी यू नो गुड प्रिकॉशन, और वहाँ पे वो डेफिनेटली देखेंगे भाई क्या हो रहा है। ठीक है, चलो। पिरामिड स्कीम इंडिया में एक्चुअली पहले पिरामिड स्कीम लोगों को पता नहीं होता था, इंटरनेट की वजह से लोगों को पता नहीं होता था, लोग फंसते थे। अभी इंटरनेट की वजह से लोग और ज़्यादा फंस रहे हैं। सो दैट शोज दैट पीपल आर गोइंग टू बी ग्रीडी एज एवर। एंड वहाँ पे लोगों को ठगना ऑनलाइन के माध्यम से और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। एंड यहाँ पे लोगों को आपको ठगना नहीं है, बट इसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपको धंधा करना है, बिजनेस करना है और अपना बिजनेस को बढ़ाना है। More than 400 new MLM, यानी multi-level marketing pyramid schemes were launched in 2023, highest in 5 years according to Consultancy Strategy India. Among the names, यहाँ पे जीवन धन, धन वृद्धि, कैप्चा कैप्चा पे। सो बहुत अच्छा चीज़ है एक्चुअली। एंड यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है, ईडी जो है रेड मार्क के पैसा जब्त करेगी तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है। एंड उसी के साथ साथ कुछ बंदे जैसे आपका महादेव ऐप जो है वहाँ से पैसा कमा के वो लोग दुबई, वैनुआटू वहाँ पे भाग जाएंगे, उनका फ़ायदा है। और जो टिपिकल आम जनता है जो ऑलरेडी, मतलब आपको पता है उनका डिसीजन मेकिंग कितना अच्छा है, तो वो अपना पैसा लूज़ करेंगे। एंड देन दे आर गोइंग टू ब्लेम द गवर्नमेंट, दे आर गोइंग टू ब्लेम, मतलब इट बिकम्स पॉलिटिकल। सो उसमें कोई फ़ायदा कुछ नहीं होता। इसलिए चिट फंड स्कैम पहले होता था, अभी भी टू अ सर्टन लेवल होता है। बहुत सारे ऐसे स्कैम चलते हैं, लोग फंसते हैं, उनको पता है पर फिर भी फंसते हैं। सो दैट इज़ ह्यूमन नेचर। तो इसको आपको लेवरेज करना है, लोगों को ठगना नहीं है, बट इस चीज़ को आपको लेवरेज करके अपने सामान को या बेचना है। गवर्नमेंट आइज 30,000 करोड़ फ्रॉम केपेक्स स्कीम। सो अगेन यहाँ पे 30,000 करोड़ का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है 30,000 करोड़ जो है वो सेव करने वाले, बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने दिया था वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे स्पाइस जेट को जो है एक लाइफलाइन मिल चुका है नियर अबाउट 2,200 करोड़ थ्रू शेयर्स एंड वारंट्स। एंड अगेन दे आर गोइंग टू रीच दैट मनी। गवर्नमेंट, जैसे मैंने कल भी बताया था, गवर्नमेंट इज लुकिंग टू यू नो डुओपोली को अवॉइड करना चाहते हैं। कार मेकर्स लॉग बेस्ट नवंबर सेल्स, definitely for obvious reasons. Yes, bank puts 4,000 crore. Yes, bank puts 4,000 crore up for sale. Bad loan जो है वो उसको सेल करना चाहती है। सो मतलब वही होता है कि आप हेयर कट ले रहे हो उसमें। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम जो है वो अवॉइड करेंगे, इसमें देख के कुछ फ़ायदा होता नहीं है। थर्मैक्स मैंने आपका 2 दिन पहले एक फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिकली आपका स्टॉक एनालिसिस करके मैंने दिया था। आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। थर्मैक्स इज लुकिंग एक्चुअली गुड, ये मार्केट लीडर है। थर्मैक्स को आपका 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है टू सेटअप बायो सीएनजी प्लांट्स। सो बायो सीएनजी प्लांट्स आपका कहाँ पे होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। एंड यहाँ पे किसने ऑर्डर दिया है?
फ्रॉम अ लीडिंग एनर्जी कंग्लोमरेट, मोस्ट प्रोबेबली आपका अंबानी का होगा। उन लोगों ने यहाँ पे 500 करोड़ का जो है ऑर्डर लगाया हुआ है। बायो सीएनजी जनरेटेड फ्रॉम दीज प्लांट्स विल बी एम्प्लॉयड फॉर कमर्शियल एंड कैप्टिव यूज बाई कंज्यूमर्स। Thermax also plans to deploy 1 gigawatt of hybrid renewable energy solution for this. And bio CNG 1000 tons per day including rice straw, napier grass। अच्छा, बहुत अच्छी होता है। नेचुरल गैस, बायोगैस, ये सारे जो रिक्वायरमेंट हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी कहीं से भी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो मूव करते हैं नई न्यूज़ में। वाह, हिंडाल्को जो है आपका 800 करोड़ का जो है बैटरी ग्रेड एल्यूमिनियम इन उड़ीसा। ओके, हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्को, ये बेसिकली आपका आदित्य बिरला का था। अभी किसके हाथ में है वो देखना पड़ेगा। आदित्य हिंडाल्को मोस्टली वेदांता के पास है क्या अभी? लेट्स सी। हिंडाल्को ओनर ये आदित्य बिरला के है या आदित्य बिरला यानी कुमार मंगलम, अरे आदित्य बिरला ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। आदित्य बिरला ग्रुप का ये जो है facility will have an initial capacity to make 25,000 of tons of aluminum foil. Hindalco currently has manufacturing facility in Moda. The company is in the process of qualifying with lithium ion cell manufacturers in okay, very nice। तो इसमें वही होता है ना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, भयानक लेवल का पोल्यूशन होता है और उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में क्यों ऐड दे रहा है? ये आपका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। चलो, मोर हाइस ब्रिंग मोर प्रॉफिट बुकिंग। सो अभी जो है डेफिनेटली आई होप आपने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। मैंने तो कुछ स्टॉक्स हैं, अडानी, टोटल गैस, इन सारी चीज़ों में जो मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ था वहाँ से मैंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करना है सो अगेन मार्केट में करेक्शन आस्ते आस्ते होगा। ऐसा पूरे मार्केट में करेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है, बट कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा करेक्शन होगा, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा करेक्शन होगा। स्पेशली अभी फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपका टेलविंड है, यानी वहाँ पे अच्छा पुश देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग कंपनीज यानी स्पेशली जो B2G B2B में काम करते हैं, कॉर्पोरेट लैंडिंग का काम करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। REC में मैंने रिसेंटली पैसा डाला, वहाँ पे 17% मेरे को रिटर्न एक हफ्ते के अंदर डाल के दे दिया मेरे को। इसने वाड़ी में मैंने डाला है, फिर वाड़ी में मेरे को अराउंड 17% रिटर्न मिला। सो दीज आर दी सम ऑफ द सेगमेंट्स वहाँ पे अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। एंड डेफिनेटली देयर इज़ एन ऑप्शन, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना पड़ेगा। जैसे REC वारी ये लॉन्ग टर्म में ठीक है, दे आर गोइंग वारी जो है बेसिकली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगेन शॉर्ट टर्म के लिए इफ इट इज़ मेकिंग मनी इट्स गुड। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आपको होल्ड करना है सो लॉन्ग टर्म यानी 2 से 5 साल का अगर होराइजन है, 10 साल का होराइजन है, डेफिनेटली अडानी ग्रीन विल बी अ बेटर बेट। मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है? तो मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप अपने रिस्क में करो भाई, क्योंकि बाद में सेबी का डंडा मेरे को नहीं खाना है। श्रीराम फाइनेंस टू टैप ABS रूट टू रेज $500 million AB ओवरसीज। सो ओवरसीज में आपका जो है फॉरेन करेंसी बॉन्ड में वो लोग निकालेंगे पैसा, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ के माध्यम से। ओके, $500 million। और अच्छा, 9% के नीचे जो है वो आपका कूपन रेट देंगे, यानी आपका जो रिटर्न है वो 9% के नीचे है। दैट इज़ नॉट बैड। प्राइमरली आपके किसको सेल करेंगे? इन्वेस्टर्स इन हांगकांग, सिंगापुर एंड ओके, अति सुंदर अति सुंदर। पर वही होता है ना कि जब भी आप डॉलर में रेस करते हो, ओवरसीज बॉन्ड्स रेस करते हो, तो वहाँ पे डॉलर का प्राइस अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर वो आपको अफेक्ट करता है। येस बैंक पुट्स 4200 करोड़ ऑफ कॉर्पोरेट एंड रिटेल बैड लोन्स। इस कॉर्पोरेट में भी बैड लोन है, 6 ऑल कैश ऑफर्स भाई। ओके, स्कैम भी तो हुआ था ना इसका, सबको लोन दे दे के। ओके, चलो अच्छा है, जो भी अच्छा है। कितना रिटर्न कर पाएंगे, कितना हेयर कट लेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, एंड कौन उसको परचेस करेगा वो भी देखना पड़ेगा, बट इट्स एक्चुअली नॉट अ वेरी हेल्दी बैंक। क्रिस कैपिटल ग्रुप सेल 7.6% इन मैनकाइंड फॉर नियर अबाउट 5,000 करोड़। सो मैनकाइंड फार्मा जो बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे थे, फिर वहाँ पे आपका अमिताभ बच्चन, आपका फिर साउथ के एक एक्टर है ना, ममूटी नहीं, आई फॉरगॉट द नेम, जिन्होंने दृश्यम किया था, ओरिजिनल दृश्यम किया था। ही वॉज दी ब्रांड एम्बेसडर। फिर आपके जो विक्रम वेदा में जो थे प्रोटैगनिस्ट, वेदा जो थे मतलब तमिल वाला वेदा जो है,
आई फॉरगॉट हिज नेम, सो वो भी थे उनके ब्रांड एम्बेसडर, अक्षय कुमार भी ब्रांड एम्बेसडर है। सो दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, ब्रांड अवेयरनेस, एंड बहुत अच्छा इन्होंने रिटर्न मतलब आईपीओ में बहुत अच्छा इन्होंने डेब्यू किया है। तो यहाँ पे जितने भी सारे पी थे प्राइमरीली इन लोगों ने अपना ऑफलोडिंग करके जो है बेचना शुरू कर दिया। और इसमें जो अपना देसी वाला बंदा है वो इसको परचेज करना है लॉन्ग टर्म में। फार्मा में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप इसमें पैसा कमाएंगे, फार्मा इज़ गोइंग टू ग्रो देयर। चलो नेक्स्ट न्यूज़ में हम जो है हल्का से मूव करते हैं। स्पंदना स्फूर्ति जो आपका स्मॉल बेसिकली आपका माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम जो है अपना 3-4 साल में ग्रो करने वाले हैं अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट टू 28,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस, एंड द टिकट साइज विल बी गेट लोअर विद अ सीलिंग ऑफ 80,000 एंड द कंपनी से अच्छा 80,000 के नीचे जो है जितने भी आपके लोन है वो आप दे रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस है तो छोटे छोटे लोन देते हैं। एंड न्यू प्रोडक्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नैनो एंटरप्राइज लोन्स विच डज नॉट प्लान टू क्रॉस सेल। अच्छा सुंदर। अडानी ग्रुप जो है $100 बिलियन आपका ग्रीन शिफ्ट में मतलब इन ग्रीन शिफ्ट ओवर नेक्स्ट 10 years, सो दे आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी देयर। सो अडानी ग्रीन का कितना अच्छा है, अडानी ग्रीन अच्छा मूवमेंट दे रहा है आज। नहीं, अडानी ग्रीन आज का नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। 5 दिन में कितना दिया, 1 महीने में 50% दिया, तो ठीक है वो इरोजन लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे निकल रहे हैं, देख के पता चल जाता है। टेक्निकल तो देखेंगे डेफिनेटली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देखेंगे, बट यहाँ पे हमें वही देखने को मिल रहा है कि जो पंप हुआ है यहाँ से पंप होना शुरू हुआ है। सो अभी यहाँ पे हल्के से डंप होगा, फिर आपको देखिए मतलब इस वीक या नेक्स्ट वीक में आपको हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सो नॉट अ बैड डील एट ऑल। ईयर टू डेट अगर हम देखें 25% एक साल में, 5 साल में 3,000%। सो अडानी ग्रीन इज गिविंग गुड रिटर्न्स, एंड आपका लिस्टिंग कब हुआ था 2018 में 31 रुपये था, अभी 1400 रुपये। सो समवन हु हैज़ बॉट इन दिस 1,000 शेयर भी अगर खरीद के रखा होगा, भाई पैसा है, पैसा है, मतलब है स्टॉक मार्केट में अगर आप होल्ड करके रखते हो ना, बहुत पैसा है भाई। फिर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ एक बार में बेच देना है, हल्का हल्का कर बेचो, क्या इशू है इसमें। पूना वाले फिर से पैसा उठाने वाले हैं मार्केट से। पूना वाला जो सीरम वाले बंदे हैं जिन्होंने आपका एस्ट्राजेनेका का जो है यहाँ पे काम किया था, कोविड का वैक्सीन बनाया था, आपको भी लगा होगा। तो वो क्या करें, पूना वाला हाउसिंग आपने डेफिनेटली सोचा होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट कब आपका पब्लिक कंपनी होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। बाकी जो है यहाँ से वो लोग पब्लिक मार्केट को एक्सेस करते हैं। पूना वाला हाउसिंग इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज ग्रीहम प्लान्स लिस्टिंग। सो पूना वाला हाउसिंग फाइनेंस it is going to rebrand itself as Griham Housing Finance and change in ownership with US based private TPG का acquire। अच्छा टीपीजी भाई सब पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से। सो वही होता है कि व्हेन यू आर एट दैट लेवल ना, जब आप काम करते हैं उस लेवल पे, तो फिर सबको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, आप एक दूसरे को पहचानते हो, इसलिए आपका देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट व्हेन यू आर एट द टॉप द स्पेस इज़ वेरी लो, द स्पेस इज़ वेरी लेस एंड द नंबर पीपल यू सी विल बी ऑल्सो वेरी लेस। इसलिए आप देखोगे एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने देखा था, वहाँ पे बताया गया था एवरेस्ट के नीचे जो है जब आप उसको क्लाइम करना चाहते हैं, एवरेस्ट के बेस कैंप में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, बट एवरेस्ट जब आप चोटी पे जाते हैं बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, बहुत ही कम लोग। और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो सुनसान होता है, आपको लगता है यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज़ वेरी एम्प्टी। बट दैट डज नॉट मीन दैट आपको यहाँ पे भूल जाना है, ठीक है, आपको जाना है, ऊपर जाना है, अपने स्ट्रगल को करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बॉटम लाइन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, जब भी आप उस लेवल पे एवरेस्ट की चोटी में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही गिने चुने लोग मिलेंगे, पीपल यू लाइक, पीपल यू डोंट लाइक, बट यू हैव टू वर्क विद द पीपल यू डोंट लाइक। इसलिए पॉलिटिक्स में स्पेशली यू नीड टू लर्न दिस फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसलिए अब जो नेशनल पॉलिटिक्स होता है या ग्लोबल पॉलिटिक्स होता है, ऑल्दो जो आपका आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकता है, आपका व्यूज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट स्टिल बिकॉज द पीपल आर ऑल द सेम, ठीक है। वो एक ही तालाब के मछली बोल सकते हो आप, बट एक सब आपको उधर ही रहना है, उधर ही आपको काम करना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट से दैट मेरे को ये आदमी पसंद नहीं है मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, वो आपके पास ऑप्शन नहीं होता। इसलिए आप देखो ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी दैट शोज़ हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। इसलिए चाणक्य नीति हम जो पढ़ाया जाता है, आपने अगर पढ़ा नहीं है डेफिनेटली पढ़िएगा, चाणक्य नीति में यही बताया जाता है, ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाती हैं, एंड ये 1000 साल पहले लिखा गया था। सो वो अभी भी इट होल्ड्स ट्रू बिकॉज इट इज़ ट्रू टू द नेचर ऑफ ह्यूमन। सो प्लीज़ डू एंड गो एंड स्टडी चाणक्य नीति आप पढ़िए डिटेल्स में, मतलब ऐसा नहीं कि आपका चाणक्य नीति का पतला सा बुक खरीद कर पढ़ लिया, वो सब नहीं, डिटेल्स में आप पढ़ो, वो डिटेल्स में पढ़ो, वो पढ़ने से आपको समझ में आएगा। मैं बुक पढ़ रहा था ना उनका चाणक्य जी का, तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया लगा। उसमें उन्होंने एक दिया था, इट इज़ मोर लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ हाउ यू नीड टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन और राज्य जो भी है। अर्थशास्त्र में डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे एक स्पेस था, वहाँ पे बताया गया था मदिरालय होना चाहिए, हर जगह मदिरालय होना चाहिए। प्रोस्टिट्यूशन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इट शुड बी लीगल, ठीक है।
नहीं तो इलीगल लोग करेंगे। इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था स्टेप बाय स्टेप कि अगर वो इलीगल होता है तो फिर वहाँ पे आप उसको मॉनिटर भी नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते, वहाँ पे रेगुलेशन भी नहीं ला पाते, और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपका वहाँ से जो आपका इनकम होना चाहिए था, यानी टैक्स के माध्यम से आपका जो इनकम होना चाहिए था वो भी नहीं होता है, और यहाँ पे एक इलीगल आपका इकोसिस्टम तैयार होता है जो सोसाइटी को भी डैमेज करता है, आपके फाइनेंस को भी डैमेज करता है, आपके रेपुटेशन को भी डैमेज करता है। मदिरालय के बारे में बताया गया था, मदिरालय के बारे में ये बताया गया था, मदिरालय खुला होना चाहिए, उसमें इनफ लाइट होना चाहिए, और कोई अगर दारू पी के टुल होकर गिर गया वहाँ पे, आपका दायित्व होता है, यानी जो मदिरालय चला रहा है उसका दायित्व होता है कि उसको घर तक पहुँचाना। ये जब मैंने पढ़ा एंड आई वॉज लाइक अमेज्ड, ठीक है, आई वॉज रियली अमेज्ड। एंड ये आपको, ये बेसिकली इट्स अ वेरी न्यूट्रल व्यू कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। आप बोलोगे हो क्या बोल रहे हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मदिरा से आप सोचिए ना, इतना हज़ार हज़ार मतलब बिलियन बिलियन डॉलर का आपका बिजनेस है, मदिरा और सिगरेट, धूम्रपान और मदिरा से। तो अगर आप मदिरा और धूम्रपान को अगर इलीगलाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो फिर वही होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है बहुत पैसा कमाती है। लोग नशा कभी नहीं छोड़ेंगे, पान मसाला कभी नहीं छोड़ेंगे, मदिरा कभी नहीं छोड़ेंगे, धूम्रपान भी कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो नहीं छोड़ेंगे, ये मनुष्य की वृत्ति में है, तो फिर उसको हमें वर्जित नहीं करना चाहिए, उसे हमें त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग नहीं कर पाओगे, इस त्याग नहीं कर पाओगे तो इसलिए आप उसके उसमें आपका क्या होता है, आप उसमें एडिक्टेड हो जाते हो, फिर उसको आपको लेवरेज करना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि आप एक कंट्रोल मात्रा में उसका सेवन कर सकें या उसको कंज्यूम कर सकें। बहुत बड़ा न्यूज़ है, मोस्ट एलएनजी टर्मिनल्स आर अनयूज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द एलएनजी के जो टर्मिनल्स है दैट इज़ अंडर यूटिलाइज। सो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, न्यूज़ ये इसलिए अच्छा है, दहेज मतलब आपका, ये दहेज मतलब वो दहेज नहीं, डाउरी का मतलब नहीं है, ये दहेज आपका गुजरात में जो आपका प्राइमरी अडानी चलाता है, सिर्फ एक दहेज ही है जो आपका 90% के ऊपर चल रहा है, बिकॉज भाई इट इज़ रन बाई पेट्रोनेट। अच्छा, पेट्रोनेट एंड मोस्ट प्रोबेबली अडानी इसका ओनर है ना दहेज में। Dahej operated by Petronet LNG, a company controlled by state-run oil and gas company, which also has long-term customers. The terminal has been beneficiary for long-term contract Petronet has with Qatar for अच्छा धमरा। उड़ीसा में भी आपका किया जा रहा है, उड़ीसा में भी आपका अडानी जो है काम कर रहा है। सो एलएनजी इज़ द फ्यूचर, कुछ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, एलएनजी इज़ द फ्यूचर। चलो, कहाँ कहाँ इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है आपका? सबसे ज़्यादा है ये कौन सा राज्य है? ये तो आपका वेस्ट बंगाल है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये पता नहीं कौन सा राज्य है, ये मोस्ट प्रोबेबली आंध्रा है, ये तेलंगाना है, ये तमिलनाडु है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ कर्नाटका, दिस इज़ केरला, दिस इज़ महाराष्ट्र, दिस इज़ मध्य प्रदेश ऑब्वियसली, ये तो गुजरात है, राजस्थान, दिल्ली यहाँ पे कहीं पे, पंजाब है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तो यूपी है अपना, यूपी और बिहार। ओके, दिल्ली हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3.1%। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है और महाराष्ट्र में। उड़ीसा इज़ वेरी वेरी हाई, उड़ीसा इज़ हाईएस्ट, ये कंसर्निंग है। बहुत अच्छा न्यूज़ है वो है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर क्लस्टर्स टू बी डेवलप, बिकॉज हमें, क्योंकि हमारा कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है और यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमने ग्रेट ईस्टर्न का मैं एनालिसिस कर रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी सारे उसके शिप है, यानी फ्लीट के जितने भी सारे शिप्स हैं, वो इधर चाइना में बने हैं, कोरिया में बने हैं या जापान में बने हैं, विच इज़ वेरी सैड। इंडिया के जो है गार्डन रीच, ये लोग तो इतना स्लो है, क्या ही कर सकते हैं। एंड क्लस्टर जो है वो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, सो डेफिनेटली देयर विल बी ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग हब। और मुंबई में तो बहुत डिफिकल्ट है, कोची, चेन्नई, गुजरात, उड़ीसा में, मतलब जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, अंडमान निकोबार कैन बी वन, पर वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है तो उसको डिस्ट्रॉय करना सही नहीं होगा। एंड वेस्ट बंगाल कैन बी वन। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। नो प्लान टू एक्सपैंड लैपटॉप पीसी इम्पोर्ट कर्व्स टू अदर गुड्स। सो अभी हौले हौले रखा हुआ है, अभी हौले हौले रखा हुआ है। डिटेल्स में हमने इसमें बात किया था, बहुत ही डिटेल्स में बात किया था, पर ये हौले हौले इस साल जो है, जो झटका मारना था वो मार दिया इन लोगों ने। अभी एक साल तक मच्योर होने दो, उसके बाद आस्ते आस्ते ये छोटे छोटे जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उस पर ये लोग फोकस करेंगे। स्मगल गोल्ड का जो सीजर रेट है वो सबसे हाई है। नो जीएसटी ड्यूज ऑफ स्टेट स्पेंडिंग, ईडी प्रोबिंग फलाना फलाना। 11 लाख करोड़ जो है, अच्छा 11 लाख सिर्फ, 11 लाख, दैट्स स्केरी। 10 BSB ट्रांसफर 11,000 करोड़ एंड पी एज, ओ वाओ। पर ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि इसराइल का जो वार है दैट हैज़ नॉट अफेक्टेड ऑयल प्राइस दैट मच।
स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि वहाँ पे वार हो रहा है, करते रहो, कोई इशू नहीं है। तेल का जो पाइपलाइन या फ्लो है वो कम नहीं होने वाला, मतलब वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड और सारा जो डिटेल्स है मैंने दे दिया, वेबसाइट में आप जाकर चेक करो, ठीक है। एंड टेक केयर, बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपके साथ कल परसों। एंड टेक केयर भाई। इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है डेफिनेटली, जैसे मैक्वायरे है, केपीआईटी का है, ताइवान का गोगोरो है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में आपका वेबसाइट में कवर कर दिया है, जाकर चेक करो, वहाँ पे वेबसाइट देखो और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो और या एंजॉय करो, बाय।